आज बॉर्डर कंट्रोल यूरोप पर देखिए। रोम एयरपोर्ट पर साउथ अमेरिका के मसालों के पैकेट ने एयरपोर्ट के फाइनेंशियल गार्ड्स को हैरत में डाल दिया है। स्मेल बहुत तेज है। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर पोस्टल वर्कर्स को वियतनाम से आया एक पैकेट संदिग्ध लग रहा है। यही वो मगरमच्छ है जिसे हमने स्कैनर में देखा था। और स्पेनिश कस्टम एजेंट्स और सिविल गार्ड्स जिब्राल्टर के पास जमीन, आसमान और पानी पर किसी भी तरह की संदिग्ध हरकत के लिए नजर रखे हुए हैं। वो नजर आ रहा है, हमारे ठीक सामने है। हर रोज लाखों लोग और सामान यूरोप की सरहद के अंदर आता है, मगर सारा सामान वैध नहीं होता, कुछ गैर कानूनी भी होता है। इन्हीं एंट्री पॉइंट्स पर अवैध तस्करी वाले अपना गैर कानूनी माल सरहद में दाखिल कराने की कोशिश करते हैं। स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी और इटली के बॉर्डर फोर्सेस को खास तौर पर चौकन्ना रहना पड़ता है। उन्हें सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट्स, बॉर्डर्स और नदियों पर नजर रखनी पड़ती है। ये है बॉर्डर कंट्रोल यूरोप, हाई अलर्ट पर 24 घंटे। रोम का फियोमचीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट इटली का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ये सालाना करीबन 4.5 करोड़ यात्रियों को सेवा देता है और यहाँ अक्सर गैर कानूनी सामान दाखिल करवाने की कोशिश होती है। साउथ अमेरिका से आई एक महिला पर इटली के फाइनेंशियल गार्ड्स को शक हो गया है। कहाँ से आ रहे हैं? पैरागुआ से, असंसियों से। हमें आपका लगेज चेक करना होगा। अपना छोटा वाला बैग यहाँ रख दीजिए। ओके, आपका पासपोर्ट और टिकट दिखाइए। इसमें कोई चीज डिक्लेयर करनी बची है या सूटकेस में कोई खाने की चीज? मसाले और कपड़े हैं। लाइए, हमें दिखाइए। सार्जेंट मेजर बैग्स चेक करना चाहते हैं। क्या आप यहाँ पहली बार आ रही हैं? हाँ। यहाँ कितने दिन रहने का प्लान है आपका? 11 तारीख तक। ओह। मसालों का इस्तेमाल अक्सर नशीली चीजों को छिपाने में होता है ताकि कुत्ते उन्हें सूंघ न सकें। ये क्या चीज है? सैलेड ड्रेसिंग है। ये भी मसाला है? ड्रेसिंग है। बैग में ज्यादातर पीले रंग के मसाले हैं। आपने किसी दुकान से खरीदे हैं? शॉपिंग सेंटर से। ऑफिसर्स एक एक करके जांच कर रहे हैं। उनका शक गहरा होता जा रहा है। पैकेट खोलने पर हमें अंदर का असली माल दिखा। मसालों की खुशबू बहुत तेज होती है और ऐसे लोग अक्सर ड्रग्स छिपाने के लिए मसाले साथ लाते हैं। हमें तुरंत ही एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। महिला झूठ बोल रही है। इन पैकेट्स में नशीली चीजें हो सकती हैं, इसलिए ऑफिसर्स ने इन पैकेट्स पर 5 पैनल वाला ड्रग टेस्ट आजमाने का फैसला किया है। ये टेस्ट कोकेन, भांग, अफीम, एम्फेटामिन और पीसीपी की जांच करेगा। नतीजे जल्दी सामने होंगे। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा कार्गो का भार संभालता है और यहाँ अपना ही एक पोस्ट ऑफिस भी है। हर रोज 1400 शिपमेंट को संभालने की क्षमता के साथ ये पोस्ट ऑफिस लाजवाब है। हालांकि यहाँ काम करने वाले कर्मचारी थोड़े अलग हैं। इनका ध्यान संदिग्ध चीजों को ढूंढने पर लगा रहता है। छूकर और खुशबू लेकर हमें पता चल जाता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। पता करने का ये सबसे तेज तरीका है। ये अपना काम बखूबी जानते हैं और कार्गो से आई इस चीज से भी वाकिफ हैं। ये कुछ दवाइयां हैं जो सिंगापुर से, स्विट्जरलैंड से होकर जर्मनी आ रही हैं। इन दवाइयों का इस्तेमाल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए होता है। इसमें टैडालाफिल है। आमतौर पर ऐसी दवाइयां कुरियर से ही आती हैं और इन पर कुछ लिखा नहीं होता। पैकेजिंग पर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होते, लिखा नहीं होता आपको इन्हें कैसे लेना है। ये भी नहीं पता होता कि ये असली है भी या नहीं, इसलिए हम इन्हें जब्त कर रहे हैं। साल 2018 में करीब 14 लाख ऐसी दवाइयां इसी पोस्ट ऑफिस में जब्त की गई थीं। छूकर और आवाज सुनने से ऐसा लग रहा है कि इसमें दवाइयां हैं। ये वो दवाइयां हैं जिनके लिए पर्ची जरूरी होती है और हम नहीं जानते कि इन्हें लेने के बाद बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। कुछ देर बाद कस्टम्स ऑफिसर को बुलाया गया। इन्हें वियतनाम से आए एक पैकेज को ढूंढना है, जल्द से जल्द। ये रही वो दवाइयाँ। मिला क्या? हाँ मिला।
दक्षिण स्पेन में अल्जसीरस की कस्टम पुलिस हेलीकॉप्टर के जरिए संदिग्ध हरकत की जांच करने जा रही है। वो जिब्राल्टर के ऊपर एक छोटी नाव को ढूंढने जा रहे हैं जिस पर कुछ लोग नशीली चीजों की तस्करी की फिराक में हैं। वो लोग मोरक्को से अल्जसीरस के पास आ रहे हैं। यहाँ समंदर किनारे अपना माल उतारकर वो इस नशीले पदार्थ को पूरे यूरोप में फैलाने की फिराक में हैं। मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, हम उसी ओर जा रहे हैं। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो जरूर नजर आएंगे। सबसे पहले इन्हें ऊंचाई पर जाना होगा ताकि नाव पर बैठे अवैध तस्कर इन्हें देख न पाएं। कोऑर्डिनेट्स सामने हैं। हम उस बोट से कुछ 25 किलोमीटर दूर हैं। पुलिस वालों से बचने के लिए अवैध तस्कर ऐसी नाव लाते हैं जो बहुत तेज दौड़ती है, जिन्हें ये नाको बोट्स बुलाते हैं। ये नाव तेज तो होती है, साथ ही छोटी भी, लंबाई में महज 12 मीटर, इसलिए इन्हें आसमान से देख पाना मुश्किल होता है। अब हम उससे 8 किलोमीटर दूर हैं। ओके, वो यहीं होने चाहिए। मुझे तो लगता है यहीं होने चाहिए। मुझे लगता है हम इस वक्त उसके शायद ठीक ऊपर ही हैं। नाव नजर आ गई है। बोट 5.1/026 पर है। ये वही है ना? हाँ, ये नार्को बोट ही लग रही है। दूसरी ओर रोम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमें चेक करना होगा। पैराग्वाय से आई महिला के पास कुछ संदिग्ध मसालों के पैकेट्स मिले हैं जिसका 5 पैनल ड्रग टेस्ट हो रहा है। पुलिस को शक है कि इन पैकेट्स में नशीले पदार्थ हो सकते हैं। ऊपर सिर्फ एक लाइन का मतलब है कि टेस्ट पॉजिटिव है। और शक यकीन में बदल गया। ये पॉजिटिव है। हमने पैकेट का नार्को टेस्ट किया और पैकेट के अंदर वाकई नशीली चीज मिली। महिला को कस्टम्स ऑफिस ले जाया जा रहा है जहां उनसे सवाल पूछे जाएंगे। नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले आमतौर पर अकेले काम नहीं करते, जरूर कोई ना कोई इनके संपर्क में रहा होगा। ये सिम कार्ड कहाँ का है? कहाँ से खरीदा आपने? मेरे पार्टनर ने दिया। क्या मोबाइल में सिम कार्ड था? सिम कार्ड था मोबाइल में? शायद ये महिला किसी को कॉल करने जा रही थी। वो कह रही हैं कि उन्हें नहीं पता था कि पैकेट में एक्चुअली क्या है। मेरा अनुभव कहता है कि वो झूठ बोल रही हैं। वो अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके सामान में क्या था। अब हम सूटकेस चेक करेंगे, ये आखिरी चेकिंग होगी। अब हम इसे दोबारा टेस्ट करेंगे अच्छी तरह से ताकि हम पता लगा सकें कि कहीं ये कोई नशीली दवाई या कोकेन तो नहीं है। फूड पेस्ट में सफ़ेद रंग का कुछ था, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसे देखकर हमें शक हुआ। इसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग है। सूंघो इसे। पता लग रहा है कि ये मसाले नहीं हैं। आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली हैं। आपको पता है अब आपके साथ क्या होने वाला है? उनकी चुप्पी काफी कुछ बता रही है। ये सब कोकेन है। पहले टेस्ट का कोई नतीजा नहीं मिला, नतीजे साफ नहीं हैं। फिर कोशिश की गई, फिर से वही नतीजा। फिर से करके देखते हैं। इसमें मसाले मिल गए हैं। ये पाउडर देखो, ये रिएक्ट नहीं कर रहा मगर ये कोकेन ही है। क्या बात है, दानेदार हो गया है। तीसरी बार भी कोशिश हुई मगर तीसरी बार भी कुछ हाथ नहीं लगा। पीले मसालों का पेस्ट केमिकल से रिएक्ट नहीं कर रहा। बहुत अच्छी तरह बनाया गया है। एक और टेस्ट करना होगा, हार नहीं मान सकते हम। नतीजे मिल नहीं रहे मगर सार्जेंट मेजर हार मानने वालों में से नहीं हैं। वो बैग यहाँ लेकर आइए। कई बार टेस्ट करने के बाद हमने कोकेन को लिक्विड से अलग करने का फैसला किया। ये देखो, नीला हो गया। नीला यानी टेस्ट पॉजिटिव, यानी ये सफेद पाउडर वाकई कोकेन है। जब हमने सफेद पाउडर को फिर से टेस्ट किया तो नार्को टेस्ट में वो पॉजिटिव साबित हुआ। ब्लू हुआ मतलब कोकेन है। ये देखो, यहाँ देखो, इसका कलर ब्लू हो गया है। सार्जेंट मेजर महिला को टेस्ट का नतीजा दिखाकर यकीन दिला रहे हैं कि पैकेट में से कोकेन ही मिला है। सब कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है। अब इस महिला की किस्मत इस बात पर निर्भर है कि मसालों के पैकेट से कितना कोकेन मिलता है, और साथ ही इस पर भी कि क्या वो अपने साथी का नाम देने के लिए राजी होती है।
फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर किसी कोरियर को ढूंढा जा रहा है। तुम जो ढूंढ रहे थे वो मिला क्या? हाँ मिला। वियतनाम से आया ये संदिग्ध पैकेज आखिरकार मिल गया है और अब कस्टम ऑफिसर और उनके साथी उसकी जांच करेंगे। इसे स्कैनर में डाल के देखते हैं। स्कैनर में? ले चलो। ठीक है। पूरा काट ही ले आप। हाँ ठीक है। इस संदिग्ध पैकेज में कोई ऐसी चीज है जो इंटरनेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज लॉ के नियमों का उल्लंघन करती है, यानी इस पैकेज में कोई मरा या जिंदा जानवर है। हमने पूरे बॉक्स को स्कैन करके देखा। इस पीले डब्बे में कई सारी चीजें हैं। एक्सरे से अंदर मौजूद चीजें साफ नजर आती हैं। ब्लू कलर दिखाता है कि कोई मेटालिक चीज है। ये जूते हैं, साफ नजर आ रहे हैं, देखिए। और जूते के ऊपर एक मेटल का टुकड़ा भी है। कुल मिलाकर ये वो पैकेज नहीं है। वियतनाम से आए दूसरे पैकेज की जांच करनी होगी। अब इसे देखा जाएगा। ये सीट बेल्ट लग रही है। इस पर जरूरी सेफ्टी क्लियरेंस नहीं है, यानी हम पता नहीं कर सकते कि ये सीट बेल्ट सेफ है भी या नहीं। ये आगे जाएगा या नहीं ये बाद में तय होगा, मगर उससे पहले वियतनाम का एक और पैकेज मिला है। ये वही है ना? हाँ ये नार्को बोट ही लग रही है। जिब्राल्टर के पास पुलिस वाले हेलीकॉप्टर के जरिए एक नाव की जांच कर रहे हैं। उन्हें शक है कि इस नाव पर ड्रग्स स्मगल किए जा रहे हैं। और लगता है इस पर माल भी भरा हुआ है ना? पूरा लदा हुआ है। हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कम से कम 2 से 2,500 किलो होगा। नार्को बोट रुक गई है। उन्होंने आसमान में हेलीकॉप्टर को देख लिया। लगता है उन्हें हम नजर आ गए हैं। वो ऊपर की तरफ देख रहे हैं। हाँ हो सकता है। ठीक है, तो मैं अपने प्लेन को थोड़ा दूर रखने की कोशिश करता हूँ ताकि उन्हें हम पर शक ना हो और वो अपना काम करते रहें। हेलीकॉप्टर से नाव का पीछा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो मुमकिन है ये स्मगलर्स माल सहित मोरक्को के समंदर में दोबारा लौट जाएं। इसलिए धीरज रखना जरूरी है। इसलिए पुलिस की ये टीम नाव पर लगातार नजर रखे हुए है। हम अब उनसे 10 किलोमीटर दूर है। शाम ढलते ही नार्को बोट फिर चल पड़ी। ये स्मगलर्स रात के अंधेरे का फायदा उठाना चाहते हैं। 14.5 किलोमीटर दूर वो तेजी से जा रहे हैं। हाँ वो रहे। वो सीधा किनारे की तरफ जा रहे हैं। जब तक वहाँ पहुँचेंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा। उन्हें बस 24 किलोमीटर पार करने हैं। फिलहाल वो अल्काटेसा की ओर आ रहे हैं। नहीं, आटोनारा की तरफ जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की टीम जमीन पर मौजूद सिविल गार्ड बॉर्डर पेट्रोल को इत्तला कर रही है। 9:45 के बाद से हमें उस नाव के बारे में कोई खबर नहीं है। ओवर। एक नार्को बोट 6-7 मीटर लंबी हमारे बीच पर आई है। सबसे पहले रास्ते पर नजर रखो, देखो कोई खबरी नजर आता है क्या। ये ड्रग स्मगलर्स पुलिस की जानकारी देने वाले अपने खबरी लोगों को अच्छा खासा इनाम देते हैं। एक और कस्टम वाले आसमान से बोट पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बोट के उतरने की जानकारी सिविल गार्ड को दे दी है। वहीं सिविल गार्ड की टीम मौके पर पहुंचने के लिए रवाना हो चुकी है। रास्ते पर वो ऐसी गाड़ियों की तलाश करेंगे जो आमतौर पर ड्रग स्मगलर्स बीच पर से अपने माल ले जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। खिड़कियां काली होती हैं ताकि अंदर कौन बैठा है नजर ना आए, और एक साथ 2 गाड़ियां चलती हैं। वो तेजी से बीच से अपना माल उठाने वाले हैं, वो भी भारी मात्रा में। वो माल गाड़ी में भरते हैं और गायब हो जाते हैं, और जब मामला शांत हो जाए तो धीरे धीरे माल सेंट्रल यूरोप भिजवाते हैं। एक पेट्रोल कार बीच के पास रास्ते पर लग गई है ताकि नार्को बोट के लोगों को दबोचा जा सके। वहीं दूसरी पेट्रोल बोट को एक संदिग्ध गाड़ी नजर आई है। ये वो गाड़ी हो सकती है जिसमें माल भरा जाएगा। सीधा जाने दो। रेस शुरू हो चुकी है। वो रुक गया है, जल्दी करो जल्दी करो, वहां रोको, अंदर कुछ तो है। फ्यू मशीनों के रोम एयरपोर्ट पर मामला गर्मा गया है। ये ब्लू हुआ है, यानी ये पॉजिटिव है। उधर एयरपोर्ट के कस्टम वालों को पैराग्वाय से आई एक महिला के मसालों के पैकेट से कोकेन मिला है। 13-14। ये देखो, इससे पेपर पर लिखना होगा। माल 7 किलो से ज्यादा का है। महिला को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये कोकेन है, इसमें कोई शक नहीं है।
इसलिए तुम्हें कोकेन की तस्करी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इटली में 7 किलो कोकेन को स्मगल करने के अपराध में महिला को 8 साल की सजा हो सकती है। क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम्हें फोन करने की इजाजत नहीं है। इस काम में उनका साथी उनके फोन का इंतजार कर रहा है। ये वही शख्स होगा जो इस महिला से ड्रग्स की डिलीवरी लेने का इंतजार कर रहा होगा। गलती किसी से भी हो सकती है। इस लड़की से भी गलती हुई और ये तब साबित हो गया जब वो रोने लगी। इससे हमें पता लगा कि वो जानती थी। पैराग्वाय से आई इस महिला को तुरंत गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें जिपीटर बेकिया रिमांड प्रिजन ले जाया जाएगा, जहां वो अपने केस की सुनवाई का इंतजार करेंगी। उनका साथी अब भी बाहर आजाद घूम रहा है और उसे पकड़ना बहुत जरूरी है ताकि वो किसी और को अपना शिकार न बना सके। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के पोस्ट ऑफिस में वियतनाम से एक संदिग्ध पैकेज आया है। अनुमान है कि ये पैकेज इंटरनेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज के नियमों का उल्लंघन करता है। पैकेज को स्कैनर में डालने पर पता चलता है कि आखिर माजरा क्या है। अंदर एक बेबी क्रोकोडाइल, जी हाँ, मगरमच्छ है। ये उसका सिर है, यहाँ इसे सिला गया है। ये देखिए निशान। इस पैकेज को हम जरूर खोल के देखेंगे। कभी भी ऐसा कुछ देखने पर हमें बुरा लगता है, क्योंकि इस जानवर की जान ली गई है ताकि कोई इसे अपने लिविंग रूम में सजा सके। पैकेज को खोलकर अब ठीक से देखा जाएगा। वाह, एक छोटा मगरमच्छ। ये वही क्रोकोडाइल है जो हमने स्कैनर में देखा था। इसे खोलकर इसके अंदर चीजें भरी गई हैं। इसके दांत अभी भी सही सलामत है। ऐसे पैकेजेस रोज देखने को नहीं मिलते। इसके साथ कोई पेपर नहीं है, बस ये पैकेजिंग है। इस पैकेज को जब्त करना ज़रूरी है। अब इसे भेजने वाला 4 हफ्तों में इसका परमिट दिखाकर इसे छुड़ाने की अर्जी दे सकता है। अगर अर्जी मिल गई तो हम इसे जर्मनी में इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। हर साल करीब 21,000 पौधे और जानवरों को जब्त किया जाता है। इस गुनाह का जुर्माना इन जानवरों की जान की कीमत से बहुत ज्यादा होता है। स्पेनिश बॉर्डर पेट्रोल एक गाड़ी का पीछा कर रही है जिसमें ड्रग्स हो सकते हैं। अंदर कुछ तो है, पर बहुत तेज जा रहे हैं। पेट्रोल टीम ने गाड़ी को रुकवा लिया। गुड इवनिंग। लाइसेंस? आईडी वगैरह सब कुछ है मेरे पास। लाइसेंस और गाड़ी के कागजात देखने के बाद टीम को यकीन हो गया कि ये वो ड्रग्स वाला नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है, सॉरी तुम्हें रोका। कोई बात नहीं। जांच जारी है। पास के पेट्रोल कार्स को पुंटा पलोमा बीच पर पहुंचने की जानकारी मिली है। हम काफी दूर हैं, टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। देखते हैं दूसरी टीम पहुंच पाती है या नहीं। उम्मीद है वो पहुंच जाए। पेट्रोल कार्स बीच पर पहुंच चुकी हैं। यहाँ काफी अंधेरा है, सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट नजर आ रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है। टीम समंदर किनारे जा रही है। वो दिख गए, बॉक्स नजर आ रहा है। टीम को आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर से सटीक जानकारियां मिली और ये रहा वो नाको बोट। इसकी हालत देखकर लगता है कि ये नाव किनारे पर टकराई थी। स्मगलर्स कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसा लगता है कि वो अपना सामान छोड़कर भाग निकले हैं। वो माल छोड़कर भाग गए। लगता है वो माल उतार रहे थे। बोट पूरी तरह भरी थी। एक एक करके निकालने लगे और लहरें भी शायद बहुत तेज थीं, इसलिए बोट उल्टी हो गई। इस ड्रग गैंग को शायद उनके खबरी लोगों ने पुलिस के आने की जानकारी दे दी थी, इसलिए वो माल उतारते उतारते सब कुछ छोड़कर भागे हैं। ये ड्रग गैंग्स अल्जीसिराज में राज करते हैं और इतना बड़ा माल पकड़े जाने के बाद जाहिर है उन्हें झटका लगेगा। भारी मात्रा में ड्रग्स, 3 इंजन्स और 10 डीजल के डिब्बे मिले हैं। यहाँ आओ, ये खुला है। हाँ देखो, ये वाला खुला है। ये इनकी फी है। ये छोटा वाला डिब्बा है और ये इनकी फी है। यही देकर वो ड्राइवर को चुकाते हैं। ये बाकी डिब्बों से छोटा है और अलग भी। ड्रग्स के पैकेट्स को खोलकर उन्हें गिना जा रहा है। हमने 3,500 किलो ड्रग्स बरामद किए हैं।
3.5 टन ड्रग्स बरामद हुए हैं। काले बाजार में इनकी कीमत 55.5 लाख यूरोस के बराबर होगी। ड्रग्स को बीच पर से निकाला गया। इस माल को स्टोरेज ले जाया जाएगा और फिर इसे जला दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पेट्रोल ऑफिसर को थर्मल कैमरा की मदद से बीच पर से स्मगलर्स भागते नजर आए हैं। हाँ, ये वही है। क्या वो नजदीक है? नहीं। जो भी कर रहे हो छोड़ो और इनके पीछे लगो। थर्मल कैमरा से उन्हें भागते हुए देखा जा सकता है। ये लोग अब इस नाव में बैठकर एक दूसरी नाको बोट पर जाएंगे, जिसके बाद वो उस बोट में बैठकर दोबारा मोरक्को लौट जाएंगे। हेलीकॉप्टर पेट्रोल और सिविल गार्ड मैरीटाइम सर्विस पेट्रोल को इत्तला कर दी है। अब वो उनका पीछा करेंगे। वहीं ये टीम इस बीच को साफ करने का काम करेगी। हेलीकॉप्टर पेट्रोल और सिविल गार्ड बॉर्डर पेट्रोल की बदौलत आज 3,500 किलो ड्रग्स स्पेन की सड़कों पर दाखिल होने से पहले पकड़ा गया। अल्जेसिरास के ड्रग माफियाज आज रात जंग हार गए, मगर ये एक लंबा युद्ध है और आज की जीत बहुत ही छोटी।